हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आप दोनों की करंट एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं वो। ओह माय गॉड, दिस इज़ गोइंग टू बी सो इंटेंस। लेट्स फिगर इट आउट कि कैसे करना है, क्या है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं कुछ कार्ड्स हैं जो नीचे गिर रहे हैं वो उसको उठा लेती हूँ। जी, लौट आए हैं हम। चलिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रख लेते हैं। द एम्परर। आज ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही खास रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर, किसी को भी मिस नहीं करनी है, फिर मत पछताइएगा। आपको पहले ही बता दिया। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मज़ा आ रहा है। गजब का है ये दिन, सोचो ज़रा। देखा, ये कार्ड आने ही वाला था, इसको अभी मैंने शफल किया और दोबारा से यही कार्ड आ गया। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, पता चल गई है उनकी करंट एनर्जी। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन रेडी है जल्दी से हाथ उठाइए। हाँ हाँ, हाथ उठा दो, कोई बात नहीं। हम देख नहीं सकते बट अपनी मन की आंखों से तो ज़रूर देख लेते हैं आप ही को। भले ही आप मोबाइल के उस तरफ हो और मैं इस तरफ हूँ, पर पता है हम दोनों ही कनेक्टेड है। हार्ट फॉर यू ऑल माय सोल फैमिली। आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं बताऊँ, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ना, आपसे ये चीज़ बोलते नहीं है कभी, लेकिन अगर मैं सही में बताऊँ, ये पर्सन ना, अगर सोचो इनकी लाइफ में अगर 50 चीज़ें चल रही हैं, इनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, पर फिर भी ये आपको ना कभी भी अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहते। अगर आप उनसे दिल से पूछोगे, अगर मैं उनकी दिल की बात बताऊं, दिल की एनर्जीज़ को गैदर करने की कोशिश करूं, ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, चाहे किसी भी कीमत पर अगर इनकी फैमिली मान जाए या फिर आपके और उनके बीच में अगर जो हालात हैं वो ठीक हो जाए ना, तो ये पर्सन, आप ये मानोगे नहीं कि मजाल है कि उनको और आपको कोई अलग कर दे। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नो डाउट आपके पर्सन का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है। नो डाउट आपके पर्सन अभी बिल्कुल अकेले हैं। देखिए कैसे इस इंसान के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उनको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत सारे धमाके चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने अपनी फैमिली से, या फिर ये मान लो कि किसी से कोई बात छुपाई है, जो बहुत बड़ी बात थी, जिससे कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था किसी के बारे में, पर इस पर्सन का नाम उस चीज़ में आ गया है और इस पर्सन ने वो बात शायद बता दी है किसी को गलती से, और फिर वो बात सामने आ गई है। तो कुछ इस प्रकार का फैमिली सेटअप में कुछ मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, पर फिर भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस करें इस वक्त, ठीक है। इनकी लाइफ में अभी रिग्रेट ही रिग्रेट है। इनकी लाइफ में अभी बहुत सारे स्यापे हो रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान छुप छुप कर अकेले में आंसू बहाते हैं, क्योंकि इनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको सांत्वना दे पाए, और इनको नोचने वाले हज़ार हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। ऐसा लगता है, एक तो ऐसा सीन है, एक तो इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, कोई भी नहीं है इनके पास इनका ध्यान रखने के लिए, ऊपर से नोचने वाले अलग, प्लस अगर रात हो रही हो और एकदम से बारिश हो जाए, मतलब चारों तरफ ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा। और इनकी पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा इनका नेचर है, इनकी पूरी लाइफ इनके खिलाफ हो गई है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और इस प्रकार से ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कर रहे हैं, मतलब बहुत नीचा फील कर रहे हैं, बहुत छोटा फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन का सपोर्ट सिस्टम हो या फिर थे,
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप इनके साथ होते हो या जब भी आप इनके साथ थे, तो ये हमेशा इस बारे में सोचा करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि आप ना बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि आप अपना स्टैंड लेते हो, क्योंकि आप ना किसी के लिए बोल सकते हो, आप बहुत भरोसेमंद हो, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते, किसी की शिकायतें जो हैं किसी और के सामने नहीं बोलते, चुगलखोर वाला नेचर नहीं है। तो आप अपने आप में एक परफेक्ट इंसान हो जिस पे भरोसा किया जा सकता है या फिर जिस पे डिपेंड हुआ जा सकता है। तो इतने ज़्यादा स्पेशल क्वालिटीज़ है आपके पास। ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इतने ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो गए हैं कि ये हमेशा हर दिन में कम से कम 1000 बार ये पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हैं, अपने पास्ट को आज से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं कि जब आप इनकी लाइफ में थे वर्सेस जब आप उनकी लाइफ से गए, क्या क्या हुआ, कैसे इनका एकमात्र साथ जो है वो पूरी तरीके से छूट गया। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का एक बहुत ही प्लस पॉइंट बोलूँ या नेगेटिव पॉइंट बोलूँ, वैसे प्लस पॉइंट लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट। प्लस पॉइंट ये, इस पर्सन को इग्नोर बहुत अच्छी तरीके से आता है करना, है ना। तो ये ना किसी भी चीज़ को चाहे कितनी मुश्किल भी हो रही हो, ये पर्सन अगर आंख बंद करके बैठ जाए, अगर ये पर्सन इग्नोर कर लेना, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। और लेकिन ये बात ना आपको बहुत चुभती थी, अगर ये आप ही को इग्नोर करने लग जाए तो भाई बहुत ही आपको दिक्कत होती थी। आपको तो ऐसा लगता था यार क्या करूँ, यार इस पर्सन का करूँ क्या, मतलब आप तो एक रिप्लाई के लिए तरस जाते थे। पर मुझे ऐसा लगता है इतना सब कुछ डिलेमा होने के बाद भी ये पर्सन अकेले में बैठ के ना सोचते बहुत है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जिससे शेयर कर सके, ऐसा कोई है नहीं जिससे अपने दिल की बात बता सके, हर कोई इनका फ़ायदा ही उठाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते हैं सुकून, क्योंकि आसपास बहुत डंडे बरस रहे हैं, आसपास बहुत लड़ाइयाँ चल रही है और ये जो है दूसरों की लड़ाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा पिसते हुए चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो इनको चाहिए शांति, इनको चाहिए कि बस ये किसी के पास बैठे और इनकी बात कोई सुने। पर मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना हर कोई जो आज तक मिला है वो बहुत ज़्यादा बोलने वाले मिले हैं, बहुत सुनने वाले नहीं मिले। लेकिन आप ना एक ऐसे इंसान थे जो इनको बिना जजमेंट के सुनते थे। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आप अभी इस समय इतना ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस आप पे बहुत भारी हो रहे हैं। अभी अगर आप रीडिंग भी सुन रहे हो तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी इस पर्सन को कॉल करना चाहते हो या फिर उम्मीद कर रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से तुरंत कॉल आए और आप इस सिचुएशन को संभाल लो। यस, आप अपने पर्सन को प्यार देना चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप अपने पर्सन को इस प्रकार से बहुत ज़्यादा देखो, जिस सिचुएशन में वो हैं और आपकी वो जितनी उनकी याद आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके पास जाना चाहते हो और आप उनको भरोसा दिलाना चाहते हो कि कोई तो है, यानी कि आप हो अभी भी उनके साथ और अभी भी आप उनकी मदद कर सकते हो, उनको एक कंधा दे सकते हो, ठीक है। अभी भी आप उनको एक कान की तरह, मतलब उनके लिए कान बन सकते हो जो उनकी सारी बातें सुने, आप उनको अभी भी सांत्वना दे सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ पता चल रहा है, मनी इज़ लुकिंग गुड फॉर यू, ठीक है। मनी में कोई इशू नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। करियर और फाइनेंसेस मुझे लग रहा है कि ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों किसी बात के लिए आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। डरना नहीं है वरना गेम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने करियर के पीक पर हो और आपको कोई भी गाइडेंस जो मिल रही है, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको ना पहचान मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, जो भी आप काम कर रहे हो उसका बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपकी कोई हेल्प नहीं करता तो आपको बहुत बुरा लगता है, या फिर जब आपकी कोई बात नहीं मानता तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अक्सर दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, हर वक्त दूसरों को एडवाइस देते रहते हो, दूसरों को लेकर परेशान रहते हो कि इस प्रॉब्लम का मैं सल्यूशन कैसे दूँ, कैसे पता लगेगा। पर ये बात तो है कि जब आपकी बारी आती है तब आपके साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, मैंने देखा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं हो और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट बन के आ जाओ, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन की एक हिम्मत हो, उनके लिए पीठ की तरह हो जो हमेशा उनके कंधे पे, जैसे कहते नहीं आई हैव योर बैक, ठीक है, उस टाइप की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि आपके पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, लेकिन किसी भी हालत में आपके पर्सन अभी आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय।
कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को कोस भी रहे हैं जो भी उन्होंने किया, या फिर अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, और इस वजह से आपके पर्सन की हालत कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, हालत बहुत जो है वो ढीली ढीली सी लग रही है, किसी काम में मन नहीं लग रहा। किसी भी काम को ये करते हैं, जैसे आपके साथ हो रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो तो एक तरीके से वो सही हो जा रही है या फिर गलत भी हो रही है, तो उससे आप कुछ सीख रहे हो, एटीट्यूड आपका पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन इस पर्सन के साथ उल्टा है, कोई चीज़ हो रही है ना अगर, तो उस चीज़ के बारे में सोच सोच के ये बहुत पागल हो रहे हैं, और कोई चीज़ भी करते हैं वो उन पर उल्टी पड़ जा रही है। ठीक है, तो इधर कुआं इधर खाई, पता नहीं चल रहा कहाँ जाई, और इट वॉज फनी। तो आपके पर्सन आपको चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जिस प्रकार से आपकी इमोशंस है, इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि मुझे आपके पर्सन, मतलब आपको आपके पर्सन से बात करनी है या फिर मिलना है, पर उस टेम्पटेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ना अपने पर्सन को एक बार कॉल कर दोगे अपना दायरा तोड़ के, तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी ये हो सकती है, आप इस एनर्जी में आ जाओगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे होल्ड करने के लिए दिया गया है। डिस्पाइट बीइंग इमोशनल वो होल्ड कर रही है, तो आपको होल्ड ही करना है इस समय, क्योंकि दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम फॉर यू टू कॉल देम। तो ये चीज़ मत करिएगा। आशा करती हूँ ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगी होगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, जल्दी से जाके देखिएगा, फीडबैक देके जाइएगा, लाइक जल्दी से एक टच कर दीजिए, फ्री है, फ्री फ्री फ्री। तो सेल लगी है, सारा रीडिंग फ्री है, जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करके जाओ, मुझे अपना प्यार दो, मैं आप सभी के लिए प्रेयर ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड बाय।